आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक नौकरी समाचार 23 फरवरी। यूपी पीसीएस मेंस में वैकल्पिक विषय हटा, मेंस से ऑप्शनल हटा दिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सीजीएल एसएससी सीजीएल टीयर 2 2022 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। यूपी पीसीएस मेंस यूपी पीसीएस इंटरव्यू जारी है लगातार। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अपडेट। यूपी बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों, बेरोजगारी के मुद्दों को सीधे ये सभी मुद्दे सीधे नदारद। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मुख्यमंत्री देंगे। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपी पीसीएस में यूपी पीएससी ने मेंस सब्जेक्ट को हटा दिया है। अब सबके लिए समानता का अवसर हो गया है। कोई अंग्रेजी का हिंदी का विवाद नहीं रह गया है। कोई मानविकी और साइंस का विवाद नहीं रह गया है। और अब सभी के लिए 2 पेपर अनिवार्य कर दिए गए हैं। ये 2 पेपर होंगे उत्तर प्रदेश 1 एंड उत्तर प्रदेश 2। ये 2 पेपर सभी के लिए होंगे। समान अवसर की समानता हो जाएगी और अब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आइए देख लेते हैं सबसे पहले देख लेते हैं ये जो पीसीएस मेंस को लेकर के हटा है। पीसीएस मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों को अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। प्रदेश कैबिनेट में नियमों में बदलाव को दे दी गई है मंजूरी। यूपी से जुड़े सामान्य वर्ग के 2 प्रश्न जुड़ेंगे। एक उत्तर प्रदेश 1 सामान्य वर्ग सामान्य ज्ञान और एक उत्तर प्रदेश 2 सामान्य ज्ञान। ये 2 प्रश्न जुड़ेंगे। प्रदेश सरकार ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न की अनिवार्यता को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पत्र जोड़े जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव पर विचार हुआ। प्रदेश कैबिनेट ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा एवं परीक्षा योजना पाठ्यक्रम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। इससे स्केलिंग का जो मुद्दा है उसको भी लेकर इससे स्केलिंग को लेकर के काफ़ी समस्या चल रहे विवाद को खत्म करने की संभावना हो जाएगी। अभी स्केलिंग का जो समस्या है वो भी समाप्त हो जाएगी। संबंधित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता थी। मुख्य परीक्षा में विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को मानविकी विषय के अभ्यर्थियों से ज़्यादा अंक मिल जाते थे। फिर स्केलिंग के नाम पर अंक घटाए बढ़ाए जाने से किसी को फायदा किसी को नुकसान उठाना पड़ता था। पीसीएस 2018 में स्केलिंग को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था और ये समस्या भी समाप्त हो गई। अवसर की समानता स्थापित हो गई है। बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। कैबिनेट में फिलहाल ये मंजूरी मिल गई। अब ये पीसीएस की जो वैकल्पिक विषय का मुद्दा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और इसके लिए 2 सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पत्र जुड़ेंगे, उत्तर प्रदेश 1 एंड उत्तर प्रदेश 2। अगली महत्वपूर्ण सूचना बात कर लेते हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है सीजीएल को लेकर के। एसएससी ने सीजीएल टीयर 2 के प्रश्न पत्र एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। जी हाँ, कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 की टीयर 2 की परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा 2 से 7 मार्च तक देश भर में होगी। प्रवेश पत्र का लिंक एसएससी की क्षेत्रीय वेबसाइट www.ssc.cr.org पर दिया गया है। आप लोग जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी इस लिंक में परीक्षा केंद्र का शहर भी देख सकते हैं। परीक्षा के 4 दिन पहले अपडेट होगा, तब इसमें केंद्र का नाम और अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे। कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल 2000 टीयर 1 परीक्षा का परिणाम 9 फरवरी को जारी किया था, जिसमें 3,60,432 लोग सफल हुए थे। अंतिम और टीयर 2 की अंतिम परीक्षा होगी। पूर्व की तरह टीयर 3 कौशल परीक्षण अलग से नहीं होगा। परीक्षा प्रक्रिया जल्द पूरी होगी और एसएससी परीक्षा के बाद अंतिम परिणाम जारी कर देगा। प्रमाण पत्रों की जांच देने वाले विभाग करेंगे। टीयर 2 परीक्षा 6 दिन तक चलेगी। इसमें प्रश्न पत्र 2.5 घंटे का होगा, जिसमें 130 प्रश्न होंगे और 15 मिनट इसके बाद 15 मिनट की कंप्यूटर परीक्षा और 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट भी होगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो यूपी पीसीएस को लेकर के। यूपी पीसीएस के इंटरव्यू चल रहे हैं।
यूपीपीसीएस के इंटरव्यू लगातार चल रहे हैं और इसमें दिन पर दिन एक अच्छे से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। दंगा हुआ तो आग लगी तो पहले कहाँ जाएंगे, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। पीसीएस 2022 के इंटरव्यू के तीसरे दिन बुधवार को अभ्यर्थियों को उलझाने वाले सवाल भी पूछे गए। इस अभ्यर्थी में सवाल पूछा गया कि आपके घर में अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसके वक्त एक जगह आग लग जाती है और दूसरी जगह दंगा हो जाता है तो एसडीएम के तौर पर पहले कहाँ जाएंगे। इसी तरह के पीछे 2019 में सेवा योजना अधिकारी के पद पर चयनित हो चुके एक अभ्यर्थी से सवाल पूछा गया कि आप नई पेंशन योजना यानी एनपीएस और पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस में किसे बेहतर मानते हैं। अभ्यर्थी ने जब इसका सवाल का जवाब दिया तो नया सवाल सामने आ गया। इस प्रकार अभ्यर्थी से पूछा गया कि एक दिन के लिए सांसद या विधायक बनने पर जीवन भर पेंशन मिलती है, वहीं कोई युवा किसी सरकारी विभाग में काम करता है, उस नियुक्ति के कुछ माह बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो पेंशन का हकदार नहीं रह जाता है। यह भेदभाव क्यों? यह नौकरी में रहकर समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा है। एक अभ्यर्थी से पूछा गया, आप प्रधानमंत्री हैं और अपनी दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिमंडल क्या करेगा। इस तरह के बहुत सारे महत्वपूर्ण पूछे गए। और एक महिला अभ्यर्थी से सवाल किया गया कि अगर आपको दो वयस्क अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर विवाह कर लेते हैं और माता पिता आपके पास आकर शिकायत दर्ज कराते हैं तो आप एक अधिकारी के तौर पर क्या करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत ही काफ़ी समाज के बहुत ही मतलब प्रतिष्ठित जो सब मुद्दे हैं उन पर सवाल पूछे गए। रोजगार ऐसा हो जिसमें अच्छी आय हो सके। पटना में से इंटरव्यू देने आए अभ्यर्थी भारत भूषण से पूछा गया कि आपको एसडीएम बनाया गया तो सबसे पहले किस क्षेत्र में काम करेंगे। इस तरह से पूछे गए। और अभी सवाल पूछे गए कि आप एसडीएम हैं तो आपके घर में कोई तो पूछे गए। एनपीएस पे भी पूछे गए। भारत में लिव एंड रिलेशनशिप पर भी पूछे गए। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस और परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन इन पर भी सवाल पूछे गए। और परमाणु बम का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा है। सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए आपके पास डाटा आसानी से दे देते हैं, लेकिन जब देश के लिए ऐसा करना होता है तो कतराते हैं क्यों। इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे गए। और भी सवाल पूछे गए, जैसे कॉलेजियम में अच्छाइयों बुराइयों की खामियां क्या हैं, कॉरपोरेट एंकरिंग क्या है, प्रदेश की स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में आप क्या बताएंगे, और भारत की आयात निर्यात नीति क्या है, भारत की विदेश नीति में संचालन कैसे हो सकता है, किन आदिवासी जनजातियों में बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह की प्रथा है, आदिवासियों के संविधान में क्या प्रावधान है, विवाद की क्या पद्धतियाँ और गंधर्व विवाह क्या है, द्वितीय सिकंदर के नाम से कौन जाना जाता है, भारत में नील खेती में 20वीं शताब्दी के आरंभ में कमी किन कारणों से थी, आरंभ में आई कमी किन कारणों से थी, G20 की पिछली बैठक 2022 में कहाँ में हुई थी, आर्टिकल 40 क्या है, और उत्तर प्रदेश में पलायन करने वाले के लिए प्रदेश सरकार की क्या स्कीम है, फाइनेंशियल इमरजेंसी संविधान के लिए आर्टिकल में है क्या या कभी लागू होगा। इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे पूछे गए। अगली महत्वपूर्ण सूचना है पे बात कर लेते हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पे बात कर लेते हैं। अभ्यर्थियों ने नहीं किया ज्वाइन तो कई पद रह गए खाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के। जी हाँ, विज्ञापन संख्या 51 के तहत प्रदेश के शासकीय विद्यालयों के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के कई विषयों की सीटें खाली रह गई। मुख्य सूची में शामिल अभ्यर्थियों को ज्वाइन नहीं किया गया। वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रक्रिया को बढ़ाते हुए काले से सूचना मांगी है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपी बजट पे बात कर लेते हैं। यूपी बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों और बेरोजगारी को लेकर सीधा लाभ नहीं दिया गया है और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे मुख्यमंत्री। आइए देख लेते हैं बजट को लेकर के बजट में क्या है। सबसे पहला और बहुत ही अच्छी खबर मिली है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, इसको बजट मिल गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अपने भवन को लेकर के बजट में हरी झंडी दे दी गई है। इसके लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में पिकअप भवन में कराए गए किराए पर आयोग का कार्यालय चल रहा है। ये किराए पे चल रहा है, अब इसका अपना कार्यालय हो जाएगा। ये सबसे अच्छी खबर है इस बजट को लेकर के। और बातें कर लेते हैं, जैसे अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया है कि 50,000 लोगों के प्रत्यक्ष और 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। ये सरकार द्वारा नई उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 के अधिसूचित किया गया है। इसके अंतर्गत लगभग 50,000 5 करोड़ का निवेश का अनुमान है, जिसमें 50,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष एवं 1 लाख व्यक्तियों का अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित होने का अनुमान है। और इसी तरह से बजट में ये भी कहा गया रोजगार के द्वार खुलेंगे। 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 31,000 युवाओं
का प्रशिक्षण मुख्यमंत्री प्रशिक्षित प्रोत्साहन योजना के तहत होगा और 20,000 रोजगार का सृजन लक्ष्य है नई पर्यटन नीति के तहत। अगली महत्वपूर्ण सूचना यही है बजट को लेकर के, ये कि 2 करोड़ युवाओं को देंगे मुख्यमंत्री रोजगार। जी हाँ, संकल्प पत्र में किए गए थे 130 में से 110 वादे पूरे हुए हैं। बजट में घोषणा के साथ ही निजी क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार से प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। विधानसभा 2022 में पहले भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र प्रस्तुत कर जनता में 130 वादे किए थे, जिसमें से 110 वादे पूरे कर दिए हैं। बजट में शामिल किया है। संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए 64,000 करोड़ रुपए प्रदर्शित किए गए हैं। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री 2 करोड़ युवाओं को देंगे रोजगार, ऐसा वो लक्ष्य बता रहे हैं। फिलहाल अभी तक का ये सबसे बड़ा बजट रहा है। सीधे लाभ ना दे करके अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी योजनाएं स्कीमें लागू की गई हैं। तो ये रहा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।